चढ़वाते हैं, थाली वाली नहीं रखते हैं। किताब विताब ठीक है, तुम्हें चढ़ाना है, भगवान की मूर्ति है, पूजा करके आ जाओ। ये जो पैसे को चढ़ाने की परंपरा है ना, इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए हमने अपने यहां से बिल्कुल पूरी तरह से, कोई 25 साल हो गए, हमने इस परंपरा को हटा दिया। संतों के सामने पैसे न चढ़ाए जाएं, ज्यादा अच्छा है। फिर फर्क क्या पड़ता है? समझिए, यहां पर एक थाली रखी है, थाली में किताब रखी है, वासुकी आओ और चढ़ाओ, ऐसा आपने देखा होगा ना कहीं जगह। अच्छा, फिर क्या होता है? अगर आपने 5 का नोट चढ़ाया तो दिया, ठीक है जा। और अगर आपने 500 का नोट चढ़ाया तो ओहो आप कहां से आए साहब, पधारिए पधारिए, कहां से आए? यानी संत की दृष्टि मणि प्रदान हो गई, संत की दृष्टि धन प्रदान हो गई, संत की दृष्टि श्रावक प्रदान नहीं, श्रद्धा प्रदान नहीं, संपत्ति प्रदान हो गई। संत का नजरिया श्रद्धा प्रदान शावक के गृहस्थ जीवन के उत्तम गुणों से न जुड़ा, अब तो पैसे से जाके जुड़ गए। और परिणाम निकल कर आया, वो 500 चढ़ा रहा है, वो 100 चढ़ा रहा है, वो 500 के खुले ले रहा है, वो 100 के 5 ही नोट ले रहा है, कहीं 6 तो नहीं ले रहा है। और वो नजरिया बदलते बदलते, भाई याद रखना, पैसा जितना पास रहेगा ना, वो परमात्मा से आदमी को दूर करता रहेगा। याद रखना, चाहे वो संत भी क्यों ना हो, पैसा अगर ज्यादा पास रहा तो परमात्मा से आदमी को दूर कर देगा। इसलिए हमने अपने यहां से कोई 25 सालों की इस परंपरा को बिल्कुल हटा दिया। मुझे कई संत लोग कहते हैं भाई आपकी किताबों को छपाने में पैसा काम आता, साहित्य में काम आ जाता, 5-10 लाख रुपए इसके आते तो आपके ज्ञान खाते में लग जाता। मैंने कहा भगवान की बहुत दया, ऐसे ही लोग करने वाले बहुत बैठे हैं। ये 100-100 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये चढ़ा चढ़ा कर दिन भर, अरे भाई हमने कोई भगवान का गुल्लक लेकर तो नहीं बैठे कि आओ और डालो, आओ और लाओ। संत के पास जाओ तो शांति का मार्ग मिले, संत के पास जाओ तो मुक्ति का मार्ग मिले, संत के पास जाओ तो प्रेम और धर्म का मार्ग मिले, संत के पास जाओ तो जीवन की श्रद्धा मिले। मेरे भाई याद रखना, हाथ दिखाकर अपना भाग्य को देखने का, दिखाने का काम तो 21 रुपए का पंडित कर सकता है। इसलिए किसी संत से अपना हाथ दिखाने की कोशिश मत करना, संत से हाथ की रेखाएं मत दिखाओ, संत की दुआएं लो कि हाथ की रेखाएं खुद ब खुद सुधर जाए, भाग्य रेखा सुधर जाए। तो ये जो कुछ धन से धर्म का संबंध जुड़ गया, धर्म का संबंध किससे जुड़ गया? धन से जुड़ गया। और फिर ट्रस्टों में धन प्रदान होता चला गया। अमुक ट्रस्ट में 2 करोड़ की एफडी है, अमुक ट्रस्ट में 10 करोड़ की एफडी है, अमुक ट्रस्ट में 50 लाख की एफडी है, अमुक ट्रस्ट में वो है। और जहां पैसा है वहां पर झगड़ा है, जहां पर पैसा है वहां पर क्या है? झगड़ा है, वहां पर टंटा है, वहां पर सरपंच है। नाकोड़ा के ट्रस्ट मंडल के चुनाव होंगे तो लोग बसें ले लेकर के जा रहे हैं वहां चुनाव में खड़े होने के लिए। अरे भाई अपने यहां नवचौकिया में चले जाओ ना, वहां भी पुराने मंदिर पड़े, उन्हीं की सेवा कर लो ना। जहां मंदिरों में पैसा नहीं वहां कोई जाने वाला नहीं, और जहां मंदिरों में पैसे की आमदनी आ गई सो बस हर आदमी दौड़ में रहेगा, मैं भी बनूं ट्रस्टी, मैं भी बनूं ट्रस्टी, मैं भी बनूं ट्रस्टी, मैं भी बनूं ट्रस्टी। धर्म अर्थ प्रधान हो गया, धर्म धन प्रधान हो गया। तो आज का जो सूत्र है ना, वो इसी बात से जुड़ा हुआ है, हम मर्म जाने धर्म का। आज का जो सूत्र है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि हम मर्म जाने, क्या मर्म है आखिर इस सबका। पहला धर्म हो गया प्रलोभन प्रधान, दूसरा हो गया प्रदर्शन प्रधान, तीसरा हो गया अर्थ प्रधान, कि जहां जहां पैसे के बोलबाला, अगर मंदिर की प्रतिष्ठा भी करानी है और समाज की मीटिंग होगी कि भाई मंदिर की प्रतिष्ठा करानी है, तो पता है किस संत का चयन होगा, किसके हाथ से कराएं? बताएंगे किसके हाथ से प्रतिष्ठा कराएं? कोई त्यागी तपस्वी संत नहीं ढूंढा जाएगा कि जाओ भाई देखो कोई त्यागी तपस्वी संत मिल जाए तो उनको बुलाओ, उनके हाथ से वासुकी दिलाओ और प्रतिष्ठा कराओ तो शायद मूर्ति में प्राण आ जाए, कोई चमत्कार घटित होने शुरू हो जाए। ये सारा समाज पता करेगा। किस संत को बुलाओ तो चढ़ावे खूब सारे हो जाए, बोलियां खूब सारी हो जाए। अरे वहां उन्होंने प्रतिष्ठा कराई 4 करोड़ के चढ़ावे हुए। हाँ, वो जो आचार्य महाराज है ना, उन्होंने प्रतिष्ठा कराई 6 करोड़ के चढ़ावे। वो कहता है जान दे, मैं वाला नाम बताता हूं, वहां पर उनके 12 करोड़ के चढ़ावे हुए। और संतों का चयन भी चढ़ावे के आधार पर होने लग गया। प्रतिष्ठा किसके हाथ से कराएं? कि जिनसे ज्यादा चढ़ावे हो सके, ज्यादा पैसे की आमदनी हो सके। अब चरित्र प्रधान संतों की कीमत कम हो गई, अर्थ प्रधान संतों की कीमत ज्यादा हो गई। अर्थ प्रधान संतों की मूल्यवत्ता, कीमत, बढ़ोतरी, मांग ज्यादा हो गई, और चरित्र प्रधान संतों की कीमत कम हो गई। बस यही देखते हैं प्रतिष्ठा किससे कराएं। हाँ, वो वाले महाराज है ना, बहुत जोरदार उनकी आमदनी होती है प्रतिष्ठा में, उनको बुला लो। और फिर संत आते हैं, प्रतिष्ठा कराते हैं,
मुझे सुन सुनकर मन इतना दुखी होता है, मन में इतनी आत्म पीड़ा होती है, पता नहीं है भगवान महावीर का शासन कहां जाकर किस तरह संभल सुधर पाएगा। जब ये सुनता हूं अमुक संत ने वहां पर प्रतिष्ठा कराई, फिर प्रतिष्ठा के बाद कहा मेरे आश्रम के लिए, मेरी संस्था के लिए 50 लाख भिजवाओ। वो कहता है मैंने वहां पर केंद्र बनाया, वहां पर 21 लाख भिजवाओ, 20% हिस्सा मेरा रहेगा, 40% हिस्सा मेरा रहेगा, 30% हिस्सा मेरा रहेगा। कहीं कोई दीक्षा करा रहे हैं साधु साध्वी, प्रतिष्ठा के चढ़ावे करा रहे हैं तो कहते हैं 50% हमारा माल होगा, 50% समाज का माल होगा। दुर्भाग्य, इससे बड़ा धर्म का और क्या होगा बताओ। और ये सब हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं और इन सबको भुगत रहे हैं। तो इसलिए धर्म का जो मर्म था ना, और तीसरा जो धर्म रह गया वो रह गया केवल क्रिया प्रधान। क्या कर रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं है, कितना कर रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं, क्या परिणाम है इससे कोई लेन देन नहीं। बस हम तो लकीर के फकीर हू बहू ऐसे 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 चलते रहेंगे, बस हू बहू ऐसे 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 चलते रहेंगे। बिल्कुल लकीर के फकीर बने हुए इंसान चल रहे हैं। केवल व्यवस्था प्रधान, केवल क्रिया प्रधान धर्म हो गया। न तो ज्ञान प्रधान रहा, न दर्शन प्रधान रहा, न साधना प्रधान रहा। केवल दिन भर क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान धर्म बनता चला गया। परिणाम धर्म का व्यवहारिक स्वरूप तो हमारे हाथ में रह गया, पर धर्म का आत्मिक स्वरूप, धर्म का मूल स्वरूप, धर्म का मर्म, धर्म का मूल केंद्र, यह हमारे हाथ से छिटक गया। केवल क्रिया प्रधान। उनको यह पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं। वो जो कहानी आती है ना, कौन सी कहानी है वो, अरे वो संत साधु सुनाया करते हैं ना वो कहानी कि एक महाराज गांव में गए, श्री पूजी महाराज, और वो संवत्सरी प्रतिक्रमण कराने गए, प्रदूषण करा रहे थे। संवत्सर के दिन सारे श्रावक इकट्ठे हो गए और कह दिया भाई जैसा हम करें वैसा तुम करते रहना, ठीक है ना, सुनिए ना, जैसा हम करें वैसा तुम करते रहना। श्रावकों ने कहा हमको प्रतिक्रमण करना नहीं आता। महाराज ने कहा जैसा हम करें वैसा करते रहना। तो खमा सुनने न होता, महाराज यूं करते, श्रावक भी यूं करते। आजकल जो संवत्सरी को होते हैं ना, मुझे कम से कम 1000 लोगों ने कहा होगा साहब पहली बार अभी गांधी मैदान में हमने आपके साथ प्रतिक्रमण किया तो थोड़ा समझा कि प्रतिक्रमण क्या होता है। बाकी तो हम लोग बैठे रहते हैं हॉलों में, उपासनाओं में, थानकों में, आगे वाले जैसा करें हम भी वैसा करते हैं। वो कहते हैं झुको, हम भी झुक जाते हैं। वो कहते हैं मुंह पर पढ़ लो, हम भी पढ़ लेते हैं। वो कहे ये घोड़ा ऊंचा तो ये घोड़ा, वो कहे ये घोड़ा ऊंचा तो ये घोड़ा। अब मालूम नहीं है कौन सा घोड़ा है, कौन सा देव घोड़ा है और कौन सा घोड़ा है। वो कहे ये घोड़ा के ये घोड़ा, वो कहे ये घोड़ा के ये घोड़ा। हमको मालूम नहीं कि ये घोड़ा क्यों करे ऊंचा और ये घोड़ा क्यों करे ऊंचा। न इस घोड़े का मरम जानते, न इस घोड़े का मरम जानते। वो कहे खड़ा तो हम खड़े, वो कहे बैठे तो हम बैठे। जैसे लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं। गतानुगतिक भेड़ों की चाल का भेड़ों का टोला बन गया। धर्म केवल चाल प्रधान बन गया, चर्या प्रधान नहीं रहा। धर्म चाल प्रधान हो गया, चर्या प्रधान न रहा। और वो महाराज ने कहा जैसा जैसा मैं कहूं वैसे 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 करते जाना। महाराज ने जब ये घोड़ा ऊंचा किया तो सब लोगों ने ये घोड़ा ऊंचा कर लिया। महाराज ने जब ये घोड़ा ऊंचा किया तो सब लोगों ने ऊंचा कर लिया। और सब जैसे जैसे महाराज कर रहे थे, कोई पौना प्रतिक्रमण हो गया। थोड़ी महाराज को मिर्गी की बीमारी थी, महाराज लुढ़क गए। मिर्गी का दौरा चढ़ा, महाराज लुढ़क गए, गिर पड़े। तो सारे श्रावक भी, सारे लोग जो प्रतिक्रमण करने आए थे उपासना में, सबके सब धनाधन 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 गिर पड़े। 2-4 खड़े होकर अरे गिर, प्रतिक्रमण पूरा कैसे होगा तेरा, खोटा हो जाएगा। वो भी लेट गए, पूरा गांव भी लेट गया, सारे लोग लेट गए। अब वो सब महाराज की ओर देखे जाए कि ये कब बैठे हो, तो हम भी बैठे हो। अब महाराज वो दांत को यूं करने, तो श्रावक भी यूं करने लगे और महाराज के मुंह से झाग आने लगे। अब श्रावक बेचारे कोशिश करे बिना मिर्गी के झाग कैसे है, तो थूक निकाल निकाल के भाई ये भी कोई क्रिया होती होगी धर्म की। झाग निकालने को भी लोग धर्म की क्रिया समझ देते हैं। अब क्या इलाज किया जाए बताओ। तो वो झाग निकालने लगे, धर्म के नाम पर झाग निकालने की कोशिश करने लगे, पर निकल न पाए। महाराज का दौरा खत्म हुआ, वापस वही गोडा ये और गोडा वो, और प्रतिक्रमण पूरा करके सब रवाना हुए। अगले दिन खमत खामने चल रहे थे। लोगों ने कहा यार कल प्रतिक्रमण में दोष लग गया, जाकर प्रायश्चित लेना है। सब इकट्ठे होकर आए प्रमुख लोग, कहा महाराज कल हमसे दोष हो गया, पूरा प्रतिक्रमण विधि अनुसार नहीं कर पाए। कि क्या मतलब कि महाराज आपने जब जो गोडे किए हम भी गोडे किए, आपने मुंहपत्ती पढ़ ले हम भी मुंहपत्ती पढ़ ले, आप जो जो कर रहे थे वो हम भी कर रहे थे, आप यूं होते तो हम भी यूं हो जाते, जैसा आप कहते वह कर रहे थे, आप लेटे तो हम भी लेट गए, पर आपके मुंह में झाग आए, वो हमारे मुंह में झाग नहीं आए। महाराज ने सिर पीट लिया और कहा कि जब तक धर्म ये झाग प्रधान बना रहेगा तब तक धर्म का मरम आदमी के हाथ नहीं लग पाएगा। देखा देखी कर रहे हैं, कहीं कोई सोच नहीं, कहीं कोई दृष्टि नहीं, कहीं कोई ज्ञान भावना नहीं। केवल वो कर रहा है हम भी कर रहे हैं, केवल वो कर रहा है हम भी कर रहे हैं।
महाराज आए, नियम दिला के रोज 3 सामाई करोगे। मैं एक घर में गया, अब आपको सुन के हंसी आएगी, मेरे पास तो तरह तरह के लोग आते और सब अपनी अपनी आप विधि सुनाते। एक घर में गया तो उनकी बहुरानी मुझे बताने लगी, वहां मैंने आरोह किया रुका, तो बहुरानी बताने लगी कि मेरी सासू मां रोज 3 सामाई करती है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि महाराज आए थे, नियम दिला के चलेगा। अब इनका मन तो लगता नहीं है सामायिक में बिल्कुल भी। अब वो नियम दिला के चले गए, रोज 3 सामायिक करोगे, तो ये सामायिक शुरू करने से पहले टीवी खोल देती है। सामायिक शुरू करने से पहले टीवी खोल देती है, फिर सामायिक लेकर बैठ जाती है, 3 घंटे तक टीवी देखती है, सामायिक पाड़ ले तो फिर खड़ी हो जाती है, वापस टीवी बंद कर देती है। अब वो महाराज नियम दिला गया, बस नियम का करोगे क्या, कौन सा धर्म बताओ। और हमारे इस तरह की धर्म की व्यवस्थाएं चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। न तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम धर्म कर रहे हैं कहीं उसमें ज्यादा हिंसा तो नहीं हो रही। आप कहते हैं इतने सारे फल चढ़ाओ पूजा में, इतने सारे फूल लाओ पूजा में। अरे भाई, भावना का फल चढ़ाना है, श्रद्धा के फूल चढ़ाने हैं कि वहां पर 1008 दियों की अंगी होगी। ईश्वर की आराधना करना अच्छी बात है। कहीं कहीं पर भगवान की मूर्ति को राजा बना देते हैं, बिल्कुल कोट और वोट और ये सब पहना के। अब बोलो कहां धर्म का रूप। वीतराग का मार्ग था, वीतराग का मार्ग जहां पर पूरी तरह से तीर्थंकर निर्वस्त्र रहे, वहां पर उनके वो रुई की अंगियां बनाकर वो कोट पहनाएंगे, यहां बटन लगाएंगे, ये करेंगे, कॉलर लगाएंगे, साफा पहनाएंगे। पूछो कहां धर्म। तीर्थंकर की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर वैभव का बोध न हो। तीर्थंकर की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर वैराग्य का बोध हो मन में, जिसको देखकर मुक्ति के भाव जगे मन में, जिसको देखकर मोक्ष की अभीप्सा जगे मन में, जिसको प्रणाम करते हुए वैभव की प्रार्थना ना हो, वैराग्य की प्रार्थना हो। अगर ये प्रार्थना उसमें होती है तो वो प्रार्थना और मूर्ति साकार रूप लेती है। आज का जो सूत्र है वो लगभग इन्हीं बातों की ओर हमारा इशारा कर रहा है, और वो है हम मर्म जाने मुक्ति का मन द्वंद्व से उपरत रहे, सुख दुख पराजय विजय से मन वीतराग विरत रहे। संसार क्या है वासना का एक अंधा सिलसिला, निर्वाण तब जब वासना से मुक्ति का मार्ग मिला। निर्वाण तब जब वासना से मुक्ति का मार्ग। हम मर्म जाने